महाराजगंज में बदलाव हुई। आकाश कुमार जी एकदम निश्चित तौर पर यहाँ से जीत के जाए। सर बदलाव हो चुकल बा, बदलाव हुई ना, बदलाव हो चुकल। बस 25 तारीख के इंतजार बा, बदलाव हो चुकल बा। पूरा हिंदुस्तान में अब फिर चहल पहल रही। अब फिर 10 साल वाला टर्म खत्म बा, ध्यान खत्म करे के तैयारी में बा मोदी जी, अमित शाह। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनावे के भाई तो हिंदू राष्ट्र के कहाँ संविधान में उल्लेख बा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के बात बा, और वह हिंदू राष्ट्र के तो इसमें उल्लेख भी नहीं है। सब एक समान, सब एक समान, समानता के अधिकार। समानता के समृद्ध समाज के निर्माण। जनता ये जान चुकी है कि वो सिर्फ जुमलेबाज है और उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का। केजरीवाल जी तो 10 साल में कहियो नज़र में नहीं किया हो, तो वहाँ के लौके कहिया तो छठियार के हुई वो में, क्योंकि कजिया श्राद्ध हुई वो में। काम तो उनकर एको गो नहीं है हमनी के क्षेत्र में। हाँ, तिलक बारात हुई तो, लेकिन काम खातिर ना लौके। सारे करप्शन उन्हीं की पार्टी में है। जब उनकी पार्टी में जाता है तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, जो हजारों हजार करोड़ का रहता है, लेकिन दूसरी तरफ उनका निगाह सिर्फ रहता है। यहाँ की जनता ये महसूस कर रही है कि हमारा कोई जनप्रतिनिधि है भी या नहीं, इसमें भी उसको संदेह लग रहा है। इसलिए बदलाव तो संभावी है। जनता अपनी पसंद की उम्मीदवार को चुनेगी ही, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सिग्रीवाल जी अब के पीछे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। आज हम महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के दयालपुर में हैं और आज महाराजगंज के लोकसभा प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह का यहां पर स्वागत समारोह है। आप देख सकते हैं हाथी घोड़ा के साथ उनका भव्य तरीका से स्वागत किया गया है। आइए आपके बीच हमारे कुछ दर्शक हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार 14 चरण का मतदान हो चुका है, 5वां चरण का मतदान चल रहा है। क्या लग रहा है जानते हैं। क्या कहें भाई, आपकी महाराजगंज में बदलाव हुई कि सिग्रीवाल जी हैट्रिक लगाए? नहीं, बदलाव हो रहा है आपकी जी। आपकी तो आकाश कुमार, हाँ कन्फर्म बनी सुन हमने। आकाश कुमार आपके निकल रहे हैं यहाँ से जी, महाराजगंज से फिर बनी सुन की वहाँ के जल्दी सीट छोड़ दी सिग्रीवाल जी, यहाँ के आ जाए। विकास के काम हमने के होखे 10 साल सिग्रीवाल 10 साल तो देख ले बनी सन, क्रियाकलाप देख ले। हाँ देख ले बनी सन हमने क्या जी। सिग्रीवाल जी काम कोई बनी कुछ ना, ये ना तो अबो नहीं कोई अभी आज तक। जनता बाजार आई ले आके देख के चल जाइए। आने घूमे ना इन्हें एको बार ना, जनता से भेंट करे ना, जनता में एको बार ना जी। जनता में तो आज तक हमने के चेहरे उनको नहीं किसन देख ले, जो क्वेश्चन बाढ़ है सिग्रीवाल जी देखला ही नहीं ना, एकदम ना। अच्छा, आकाश कुमार सिंह 3 लाख वोटों से जीतेंगे यहाँ पे। 3 लाख वोटों से जीतेंगे? हाँ जी। कोई कौना कॉन्फिडेंस से कह सकता है? कौना कॉन्फिडेंस से? महागठबंधन है यहाँ पे जी जी। तो इस बार सिग्रीवाल जी 3 लाख वोटों से हारेंगे। महाराजगंज में अब की बदलाव हुई कि सिग्रीवाल जी का हैट्रिक लगी? जी, निश्चित तौर पर अब फिर महाराजगंज में बदलाव हुई। आकाश कुमार जी एकदम निश्चित तौर पर यहाँ से जीत के जाए। सारा लोग तैयार बा बदलाव खातिर? जी जी, बिल्कुल एकदम लोग तैयार बा। बीजेपी कहता कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो 2 गो भैंस बा तो एगो खोल ली। ना वो सब अफवाह हवे। जनता एकदम बेरोजगार और महंगाई से तबाह बा। ऐसे निश्चित हो बदलाव। बेरोजगारी हाँ, चरम सीमा पर बा बेरोजगारी। चरम सीमा। जी जी, एकदम जनता बदलाव चाहती है और अच्छी तरह से बदलाव होगा। आकाश सिंह का सीट अच्छी तरह निकलेगा। बदलाव हो चुकल बा, बदलाव हुई ना, बदलाव हो चुकल। बस 25 तारीख के इंतजार बा, बदलाव हो चुकल बा। पूरा हिंदुस्तान में अब फिर चहल पहल रही। अब फिर 10 साल वाला टर्म खत्म बा। कहता लो जो मोदी लहर अभी भी बरकरार बा। नहीं, लहर नहीं है, लहर समाप्त पर बा। लोग भाप ले बा। मध्यम वामपंथ के देश से समाप्ति हो रहा बा। संविधान में मध्यम वामपंथ के अनुकरण बा, आ मोदी जी ओरा के समाप्त कर रहा बड़ा। विधान खत्म करे के तैयारी में बा मोदी जी, अमित शाह।
हाँ। हिंदू राष्ट्र बनावे के अरे भाई, तो हिंदू राष्ट्र के कहाँ संविधान में उल्लेख बा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के बात बा, और वह हिंदू राष्ट्र के तो इसमें उल्लेख भी नहीं है। सब एक समान, सब एक समान, समानता के अधिकार। समानता के, समृद्ध समाज के निर्माण। जी भैया, क्या कहे महाराजगंज में आपकी बदलाव हुई कि सिग्रीवाल जी हैट्रिक लगाए? बदलाव हुई अभी। सब लोग मन बना ले हाँ, बदलाव के मन बना बा, बदलाव पक्का बदलाव हुई। जैसे कांग्रेस बीजेपी कहता कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो आपके माँ बहनों का मंगलसूत्र उतार ले। सब अफवाह है, गलत बात है। जी, हकीकत नहीं है, धरातल पे ये चीज़ ना नहीं। नहीं मान लिया 55 साल कांग्रेस ने राज किया है, तो कौन सा बेटी बहन का मंगलसूत्र आज तक उतारी? गलत बात बोल रहा है वो सब, भाई पहला गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो इस बार निश्चित है महाराज में बदलाव पक्का है। बदलाव तो 100% हुई ना होके वाला सब एकदम कन्फर्म। सिग्रीवाल जी तो 10 साल में कहियो नज़र में नहीं किया हो, तो वहाँ के लौके कहिया तो छठियार के हुई वो में, क्योंकि कजिया श्राद्ध हुई वो में। काम तो उनकर एको गो नहीं किया हमनी के क्षेत्र में। हुई तो हाँ, तिलक बारात हुई तो, लेकिन काम खातिर ना लौके। काम कुछ वहाँ से ना पहले बने लोग ना, मने एगो काम पूरे गांव में नहर में पुल बनावे खातिर काहिल 10 साल काहिल, बस 10 साल में। जी, लेकिन आज तक ले वहाँ के नहीं पहुँचल। हाँ, सुन लेनी हो गई। रास्ता बाधित बा, कोनो 4 चक्का गाड़ी बड़ा वाहन जौन बा तो नहीं के पार करत। तो ऐसे हमनी के वहाँ के कार्यकलाप से संतुष्ट नहीं थी सर। बदलाव की एकदम 100% जरूरी बा। परिवर्तन संसार के नियम एकदम परिवर्तन हुई तबे विकास हुई। बेपरिवर्तन के विकास कहाँ? ऐसे समझ में कैसे आई कि विकास खातिर परिवर्तन जरूरी है। एकदम जरूरी बा। मेरा परिचय मैं पहले दे दूं। मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद ठाकुर हूं और आपके सारण नवोदय विद्यालय में मैं 8 साल हमने सेवा दिया है। अभी 2022 फरवरी में मैं रिटायर किया हूँ। 2015 से लेकर के 2022 तक हम यहाँ सेवारत थे और साथ ही साथ हम 2000 से 2003 तक सिवान में का भी मैं प्रिंसिपल था। इसलिए हम बखूबी इस क्षेत्र को जानता हूँ और बहुत सारे गार्जियन हमारे बच्चे हैं और गार्जियन हैं जो हमारे नज़दीकी हैं, उनसे हमने इस चीज़ की जानकारी ली है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप में बतलाया है कि सिग्रीवाल जी से व्यक्तिगत रूप में वो नाखुश है, चाहे वो किसी भी जाति के हो। हम किसी जाति का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं एज ए कैंडिडेट बिल्कुल मैं नाखुश हूँ। तो इसलिए ऐसी हालत में जो इंडिया गठबंधन की जो कैंडिडेट है आकाश, ये हमारी शुभकामना है और मैं यहाँ के सारे लोगों से मिला जुला हूँ और उनकी तरफ से ऐसा स्पष्ट किया गया है कि 80% से ज़्यादा लोग इनके फेवर में हैं। एक लहर सी चली हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सांसद बनेगा और हमारे क्षेत्र के कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में आगे अच्छे रूप में काम करेगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये प्रत्याशी जो है बाहर से आए हैं। बाहर और अंदर कोई नहीं होता है, कोई भी प्रत्याशी। क्या बीजेपी के सारे प्रत्याशी वहीं के स्थानीय हैं? वो अपनी तरफ नहीं देखते हैं, अपनी तरफ झांकते नहीं हैं, सिर्फ दूसरी तरफ झांकते हैं। भारत का नागरिक कहीं से भी खड़ा हो सकता है, कहीं से भी सेवा दे सकता है। जब IAS IPS लोग सेलेक्ट होते हैं तो ऑल इंडिया कैडर के होते हैं और कहीं भी जाकर के वो सेवा देते हैं। इसी तरह कोई भी जनप्रतिनिधि कहीं भी जाकर सेवा दे सकता है और चुनाव लड़ सकता है। ये भारत की स्वतंत्रता है और इसके तहत सभी लोग काम कर रहे हैं और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। उनका जो कथन है ना, वो अपने लिए लागू नहीं होता है, सिर्फ दूसरे के लिए लागू करते हैं। बीजेपी तो कह रहे इस बार 400 पार। वो 400 नहीं, पहले भी बंगाल में भी उन्होंने कहा था कि 200 पार और दूसरे जगहों भी पार करते रहते हैं। ये मोदी की अपनी कुर्सी बचाने की नीति है और एक हवा बहाना चाहते हैं, लेकिन जनता ये जान चुकी है कि वो सिर्फ जुमलेबाज है और उनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपने कभी भी देखा है कि कहीं वो भाषण देते हैं, एक तो प्रचार मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री नहीं है, और प्रचार मंत्री होते हुए उन्होंने कहीं भी जो तथ्य है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, इस पर कभी भी वो चर्चा नहीं करते हैं।
सिर्फ चर्चा क्या करते हैं कि शहजादा है तो परिवारवाद है तो फलाना है। जो उनकी पार्टी में सारे लोग हैं, सारे करप्शन उन्हीं की पार्टी में है। जब उनकी पार्टी में जाता है तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है जो हजारों हजार करोड़ का रहता है, लेकिन दूसरी तरफ उनका निगाह सिर्फ रहता है। इसलिए ये हम जैसा समझते हैं, भारत के नागरिक होने के नाते प्रधानमंत्री को अपने गरिमा के अंदर लोगों का ख्याल रखना चाहिए और सिर्फ दूसरी बातों पर ध्यान नहीं दे। वो जो समस्या है उस समस्या को उन्होंने क्या किया है, आगे के दिनों में क्या करेंगे, इसका कथन करें तो बेहतर होगा। जी जी, क्या काम चाचा, महाराजगंज में अब की बदलाव हुई या सिग्रीवाल जी हैट्रिक लगाए? देखिए, महाराजगंज की जो स्थिति है आज 10 साल में निरंतर गिरती जा रही है। यहाँ जनप्रतिनिधि के नाम पर कुछ महसूस ही नहीं होता है। यहाँ की जनता ये महसूस कर रही है कि हमारा कोई जनप्रतिनिधि है भी या नहीं, इसमें भी उसको संदेह लग रहा है। इसलिए बदलाव तो असंभावी है। जनता अपनी पसंद की उम्मीदवार को चुनेगी ही, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सिग्रीवाल जी अब के पीछे जा रहे हैं। मोदी जी के नाम पर कितना दिन तक चुनाव लड़ सकते हैं, कितना दिन तक बैतरनी पार मोदी जी कराएंगे। अब उनकी भी सीमा समाप्त हो रही है। मोदी जी पर भी विश्वास धीरे धीरे लोगों का घटता चला जा रहा है। इसलिए इस बार आकाश सिंह के पक्ष में जनता गोलबंद हो चुकी है और लगता है कि आकाश सिंह जरूर जीत जाएंगे। आकाश सिंह का छोटा भाई है, आया है मैदान में, तो समर्थन तो है ही, और साथ साथ पार्टी की भी समर्थन है। पार्टी के साथ भी हम लोग हैं। नहीं, जब तक पार्टी समर्थन नहीं करेगी, पार्टी के लोग समर्थन नहीं करेंगे, तब तक किसी भी नेता या जनप्रतिनिधि को चुनाव जीतना थोड़ा सा असंभव लगता है। लेकिन आकाश सिंह के नाम से पार्टी भी एकजुट है। यहाँ के सभी पुराने कार्यकर्ता एक हो गए हैं। आप देख ही रहे हैं मंच पर पुराने कार्यकर्ता के साथ आप मिले भी हैं और अपना अपना स्टेटमेंट भी लोग दिए हैं। तो सभी पुराने साथी एकत्रित हो चुके हैं और लोग मन बना चुके हैं कि इस बार आकाश ही आकाश।
कल्ला दे राखा खाड़ा